वीकेंड का दिन था। आकाश और उसका दोस्त सौरभ एक कैफे में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। तभी सौरभ ने कहा, भाई मैं सोच रहा था कि अब जब मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई है तो क्यों ना मैं भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दूं। सुना है उससे भी कई फायदे होते हैं। आकाश ने भी कहा कि हाँ भाई, क्रेडिट कार्ड के फायदे तो बहुत सारे हैं। पर सौरभ के चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी हिचकिचाहट दिख रही थी। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए आकाश ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज गए हैं। सौरभ ने बताया कि यार मन तो मेरा बहुत है क्रेडिट कार्ड लेने का, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ये सिबिल स्कोर के पंगे नहीं समझ आते। मैंने सुना है अगर ये जरा सा भी कम हो तो बहुत परेशानी हो जाती है और आगे चलकर तो लोन वगैरह लेने में भी दिक्कत होती है। एक तरफ तो मेरा मन कह रहा है कि ले लूं क्रेडिट कार्ड, और दूसरी तरफ मुझे डर भी है कि अगर मैं अपने बिल्स नहीं भर पाया तो मेरे फाइनेंसिस की तो बैंड बच जाएगी। इससे तो बेहतर है कि मैं ये क्रेडिट कार्ड और सिबिल स्कोर के चक्कर में पड़ूं ही नहीं। सौरभ की बातें सुनकर आकाश ने पहले उसे शांत कराया और फिर उसने उसे समझाते हुए कहा कि अरे भाई तू इतना डर मत, ये कोई राक्षस थोड़ी ना है जो तुझे खा जाएगा। अच्छा चल, मैं तुझे समझाता हूं कि ये सिबिल स्कोर आखिर असल में है क्या और हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर किस चिड़िया का नाम है। दरअसल आकाश खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर था, तो फिर सौरभ की प्रॉब्लम्स को आकाश से बेहतर और कौन सॉल्व कर सकता था। सिबिल स्कोर, जो अक्सर इतने मिस्ट्री से घिरा रहता है, वो दरअसल आपका फाइनेंशियल पासपोर्ट होता है। ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से 900 तक की आपकी क्रेडिट वर्दिनेस यानी आपकी क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है। आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा, फेवरेबल टर्म्स पर क्रेडिट प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन आखिर ये 3 डिजिट का नंबर किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? तो देखो, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सिबिल स्कोर को शेप या इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पेमेंट हिस्ट्री, जो हमारे स्कोर में 35% का योगदान करते हुए सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सही समय पर करना भी आपके स्कोर को काफी बढ़ा सकता है। फिर आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी आपको मिली हुई क्रेडिट लिमिट में से आप कितना क्रेडिट यूज कर रहे हो। यह हमारे सिबिल स्कोर में 30% का हिस्सा रखता है। आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि हम अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन का रेशियो 3% तक ही रखें, ताकि हम एक हेल्दी स्कोर बरकरार रख सकें। फिर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री की टाइमलाइन, हम किस टाइप का क्रेडिट ले रहे हैं, वो और नए क्रेडिट कार्ड को लेकर पूछताछ, बाकी बचे हुए फैक्टर्स हैं जो हमारे स्कोर को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलो इन कंपोनेंट्स को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो एक लड़का है राहुल, जो एक मेहनती वर्किंग प्रोफेशनल है। उसका सपना है अपने लिए घर खरीदना, लेकिन उसका जो सिबिल स्कोर है वो जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा कम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरा था। लेकिन फिर राहुल ने समय से बिल का भुगतान करने के इंपॉर्टेंस को समझा और धीरे धीरे पूरी लगन से अपने स्कोर को इम्प्रूव किया, और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसे अपने सपनों के घर के लिए अच्छी इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल गया। इसलिए तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से करो और उसके बिल का पेमेंट भी सही समय से करो। अपने सिबिल स्कोर को समझना आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में सशक्त बनाता है। आइए शैक्षिक और सशक्त विकल्पों के महत्व पर गौर करें। याद रखिएगा दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिबिलिटी का एक रिफ्लेक्शन है।